धम्मपद गाथा क्रमांक 290। आज दिनांक 21 नवंबर 2020। ये धम्मपद की गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने राजगृह के वेणु वन में विहरते समय ये देशना तथागत बुद्ध ने की और अपने पूर्व कर्म के बारे में उन्होंने बताया था। इस गाथा की देशना के बाद राजगृह के वेणुवन में मता मत्ता सुख परिचागा पश्ये चे विपुलं सुखं चजे मत्ता सुखं धीरो संफस्सं विपुलं सुखं ती। तथागत भगवान बुद्ध राजगृह के वेणुवन में विहार करते थे और उस समय जब बुद्ध का वहां पर वास्तव्य था, विहार था, तब वैशाली में एक बार बहुत बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा और बहुत लोग दुखी कष्टी होने लगे। वैसे तो वैशाली नगरी जो लिच्छवियों की थी वो बड़ी संपन्न नगरी मानी जाती थी। लिच्छवियों का वहां पर शासन था। वहां पर 7,707 ऐसे क्रमशः क्षत्रिय शासक इस वैशाली नगरी में हुए थे। वो बड़ी संपन्न नगरी करके जहां वहां उनका नाम था, उनकी प्रसिद्धि थी। लेकिन अचानक वहां पर यह दुर्भिक्ष पड़ने से अब लोग बड़े दुखी कष्टी होने लगे। लोग अन्न कान के लिए एक दूसरे के मुख की तरफ देखने लगे, मोहताज हो गए। ऐसी बड़ी गंभीर अवस्था दुर्भिक्ष के कारण वहां पर आ गई। जो अति निर्धन लोग थे वो सर्वप्रथम इसके चपेट में आ गए। उनकी मृत्यु हो गई बहुत लोगों की। जहां था उनके मृत शवों को, जहां वहां ऐसे बिखरे पड़े हुए थे, वो शव पड़े हुए होने के कारण और भी दुर्गंध फैल गई और संक्रामक रोग भी, संक्रामक रोग भी फैल गया, जिसे अविघात रोग कहते हैं, वो भी फैल गया। और जहां वहां बड़ा दुख का, माहौसी का वातावरण इस वैशाली नगरी में दुर्भिक्ष के कारण हो गया। सभी लोग इकट्ठे आए, खोजने लगे कि क्यों ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा, क्या कारण है। कोई राजा ने गलती की होगी। तो सब लोग राजा के यहाँ गए और सभी लोगों ने वहां जाकर राजा से निवेदन किया। वहां पर वार्ता हुई। देखा कि राजा ने कोई गलती नहीं की। 7 पीढ़ियों तक राजा के कार्यों में कोई दोष नहीं दिखाई दिया उन लोगों को। उन्होंने कहा कोई राजा का कोई दोष नहीं है। 7 पीढ़ियों तक किसी प्रकार का दोष राजा के कार्यों में नहीं दिखता है, तो ये कोई कारण नहीं है। तो इस प्रकार उन्होंने वो जान लिया, सभी ने समझ लिया। लेकिन अब इसका सामना कैसे करें, किस प्रकार हम इस दुर्भिक्ष से और इस बड़े भयानक वातावरण से राहत पाए। उसलिए उन्होंने मंगल कृत्य भी किया। जिस प्रकार का मंगल कृत्य ने जो विभिन्न प्रकार के उस समय जो प्रथा थी, तो प्रचलित बलि कर्म वगैरह किया, मंगल कृत्य किया
हर प्रकार के कृत्य करने के बाद भी कोई राहत नहीं मिली, तब सभी को लगने लगा कि नहीं, तथागत सम्यक संबुद्ध पैदा हुए हैं और सम्यक संबुद्ध बड़े दिव्य शक्तिशाली है। सम्यक संबुद्ध को निमंत्रण देना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। उनको बुलाने से हमें राहत मिलेगी और सुख शांति हमारे वैशाली में आएगी, ऐसा सभी ने सोच लिया। तो बुद्ध उस समय राजगृह में रहते थे, राजगृह वेणुवन में। तो उन्होंने सभी ने, वैशाली के लोगों ने मिलकर राजा बिंबिसार को उन्होंने निमंत्रण भेजा, विनंती की कि तथागत भगवान बुद्ध को आप भेजने का प्रयास करो, बुद्ध वहां पर आना चाहिए, हमारे वैशाली में आ जाए। तो ऐसा निमंत्रण और विनंती उन्होंने एक समूह भेजकर, कुछ प्रतिनिधियों को भेजकर राजा बिंबिसार को विनंती की। बिंबिसार ने कहा कि बुद्ध को ही पूछना चाहिए, हमारे आदेश से नहीं, बुद्ध को ही पूछना चाहिए। लोग गए, बुद्ध को विनंती की, बुद्ध ने मान्य किया। और जब बुद्ध ने जाना मान्य किया, स्वीकार किया, तब राजा बिंबिसार ने वहां से नदी तट तक जो रास्ता लंबा था, बहुत अच्छी तरह उन्होंने सभी लोग लगाकर अच्छी तरह से उसको सजाया और बड़ा स्वागत सत्कार बुद्ध का वहां जाते समय रास्ते रास्ते में होने लगा। और 500 भिक्षुओं को लेकर तथागत बुद्ध वैशाली गए। वैशाली जाने के लिए निकले, राजगृह से निकले और गंगा नदी तक अच्छा रास्ता राजा बिंबिसार ने कराया और अच्छी नावों की व्यवस्था की। एक नाव में तथागत भगवान बुद्ध का बुद्धासन वहां पर बनाया गया और राजा बिंबिसार बहुत दूरी तक, मतलब वो नाव को पहुंचाने के लिए भी नदी में उतरकर गले तक पानी तक वो नाव को ऐसा धकेलते हुए गया, बाद में वापस आ गया। और इस प्रकार से 500 भिक्षुओं को लेकर तथागत बुद्ध वैशाली जाने के लिए निकले। जब बुद्ध वैशाली आ रहे हैं, यह सोचकर वैशाली के लोगों ने भी बहुत स्वागत सत्कार की तैयारी की। उन्होंने भी बड़ा अच्छा रास्ता नदी काट से लेकर तो शहर तक उन्होंने अच्छा सजा सवारा और अच्छा उसको सुशोभित करके बड़ी ध्वज पताका सब कुछ लगाकर, जैसे बुद्ध आ रहे हैं ये समझते बराबर सारे लोग आनंद विभोर होने लगे। और बुद्ध नाव से गंगा नदी से वहां गए, 500 भिक्षु भी। और जब जैसे ही बुद्ध नाव से उतरे वो, और जैसे ही उन्होंने वैशाली के सीमा में जैसे पैर रखा, तो पैर रखते बराबर काले काले बादल छा गए और बड़े जोरों से, मतलब बारिश आ गई। काले बादल छाए, जोर की बारिश आ गई, जिस बारिश की वजह से जो वहां पर शव जहां वहां पड़े हुए थे, दुर्गंध जहां वहां फैली हुई थी वैशाली नगर में, तो ये सारा वातावरण उस बारिश की वजह से सारा वातावरण, जैसे ही बुद्ध ने पैर रखा वहां उस भूमि पर, तो जोरों से बारिश आने लगी। और बारिश आकर वो पूरा शहर उस बारिश के आने से धुल गया। जहां वहां जो शव पड़े हुए थे, दुर्गंधी जहां वहां से आ रही थी, जहां कहीं कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ था, वो सारा बारिश की वजह से साफ हो गया, अच्छा वातावरण निर्माण हो गया। और उस समय जब बुद्ध वहां पर जा रहे हैं, ये देखकर बुद्ध के स्वागत के लिए शक्र देवता, जो देवों का प्रमुख जिसे इंद्र भी कहते हैं, वो भी बुद्ध के स्वागत के लिए वहां पर गया। शक्र देवता, देवराज शक्र, और सभी लोगों ने बड़ा बुद्ध का स्वागत सत्कार, जैसे ही वो वैशाली पहुंच रहे हैं तो बड़ा स्वागत सत्कार किया। और तथागत बुद्ध ने आनंद को बताया कि आनंद, तुम ऐसा करो,
ये दुर्भिक्ष हटने के लिए और ये जो संक्रामक जो बीमारी हो गई है, रोग फैल गया है, बीमारी ये खत्म हो जाए, सुख शांति बहाल हो जाए, इसलिए तुम रतन सुत्त का पाठ करो। तो आनंद को बताया कि रतन सुत्त का तुम पाठ करो, और आनंद ने लिच्छवी कुमारों के साथ लेकर वो वहां पर शहर में घूमे और उन्होंने रतन सूत्र, जिसे रक्षा सूत्र कहा जाता है, उसका पाठ वैशाली में आनंद ने किया। तथागत बुद्ध भी वो स्वयं रतन सूत्र का पाठ बुद्ध ने भी वहां पर किया, भिक्षु संघ ने रतन सूत्र का पाठ किया और 3 प्रहर ये रतन सूत्र का पाठ वहां पर भिक्षु संघ, आनंद आदि सब करते रहे। बुद्ध भी उसमें शामिल थे और उसके बाद एक दृढ़ संकल्प करके तथागत बुद्ध के पास जो पात्र था, एक पत्थर का पात्र था, तो पत्थर के पात्र से जल लेकर वो जल भी जहां वहां मतलब छिड़का गया, जहां वहां उस जल को, जिसे परित्राण का जल कहा जाता है, वो भी वैशाली नगरी में, और जहां वो उनको छिड़का गया। और इस प्रकार बड़ा दृढ़ संकल्प करके कि बुद्ध ने मानवता के हित और सुख के लिए जो परिश्रम किया है, जो ध्यान साधना की है, 10 पारमिताएं तथागत बुद्ध ने पूरी की है। ये 10 पारमिताएं किस लिए बुद्ध ने पूरी की? बुद्ध बनने के लिए। और ये जो 10 पारमिताएं, जिसे कहते हैं उपपारमिताएं, 10 उपपारमिताएं, 10 परमार्थ पारमिताएं, इस प्रकार से 30 पारमिताओं का अभ्यास तथागत बुद्ध ने किया था बुद्ध बनने के लिए। और ये 30 प्रकार की जो पारमिता, उनका स्मरण करके उसके बल से ये महामारी खत्म हो जाए, यहाँ पर सुख शांति प्रस्थापित हो जाए, कि बुद्ध ने मानवता के लिए जो किया है उसके बल से ये महामारी खत्म हो जाए। उसी प्रकार बुद्ध ने 5 महापरित्याग किए हैं। लोगों के हित और सुख के लिए उन्होंने ये कार्य किया। ज्ञानचर्या बुद्ध ने की, इसी प्रकार बुद्धचर्या, उसके बल से। और तथागत भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए, मानव के कल्याण के लिए धम्म चक्र प्रवर्तन किया। इस धम्म चक्र प्रवर्तन के बल से उसी प्रकार बुद्ध ने 9 लोकोत्तर धम्म की देशना की। ये 9 लोकोत्तर धम्म, उसके बल से, और बुद्ध ने जो ये 30 पारमिताएं की है, उन सभी के बल से ये महामारी खत्म हो जाए और सुख शांति फैल जाए इस वैशाली नगरी में। ऐसा संकल्प करके उन्होंने वो पानी जहां वहां छिड़का और रात्रि के 3 प्रहर तक रतन सूत्र की देशना वहां पर करते रहे। उनके साथ ये जो देवराज शक्र भी, वो भी सब सपोर्ट कर रहा था, सब भिक्षु संघों को वगैरह। और यह सब होने के बाद फिर सभी लोग एक सभागृह में सभी लोग बैठ गए। वहां पर भगवान बुद्ध की देशना हुई। उस देशना में देवराज शक्र अपने मंडली के साथ, देवता मंडली के साथ बैठा। उसी के साथ जिसे कहते पृथ्वीवासी देवतागण, वो भी वहां पर सब बैठ गए। आकाशवासी देवतागण बैठ गए, अकनिष्ठ ब्रह्मलोक के देवतागण बैठ गए, और आकाशवासी देवतागण बैठ गए, नाग भवन के लोग बैठ गए, ब्रह्मलोक तक के सभी देवतागण वहां पर जब छत्रों से बुद्ध का स्वागत करते हुए, बहुत बुद्ध का सम्मान करते हुए उस सभागृह में, उस मंडप में, सामियाना में लोग बैठ गए। और तथागत भगवान बुद्ध ने जो देशना की, उन देशना से बहुत सुख शांति वहां पर प्रस्थापित हो गई।
सारा वातावरण बदल गया, अच्छे से बारिश आने लगी और बहुत सुख शांति निर्माण हो गई उस बुद्ध के वहां चले जाने से और रतन सुत्त के परित्राण पाठ से। उसी प्रकार तथागत भगवान बुद्ध की धम्म देशना से, और वो धम्म देशना सुनने के लिए विश्व के कई लोगों से ये देवतागण भी वहां पर आ गए। इस प्रकार का वहां पर जो वातावरण बड़ा मंगलमय निर्माण हुआ और बुद्ध का बहुत स्वागत सत्कार जो किया गया। तो भिक्षु संघ में बात चली कि इतना स्वागत सत्कार तो बुद्ध का यहाँ भी वहां भी हुआ है, ये कौन सा फल था, क्या था। इस प्रकार जब बात चली तो फिर तथागत भगवान बुद्ध ने ये गाथा के द्वारा बुद्ध को बताया कि ये मेरे पूर्व कर्मों का फल है। उन्होंने छोटी सी कहानी बताई, बहुत बड़ी लंबी यहाँ पर वो लिखी हुई है, लेकिन वो कहते हैं कि एक समय शंख नाम के ब्राह्मण वो रहते थे तक्षशिला में, और उनका लड़का सुसीम, तो ये सुसीम को उन्होंने भेजा वाराणसी कि तुम वाराणसी जाकर वहाँ प्रत्येक बुद्ध को वहाँ तुम मिलोगे, बुद्ध से ज्ञान लो, बुद्ध से वो ज्ञान सीखो और फिर वो ज्ञान से लोगों का कल्याण होगा। ऐसा सोचकर वो शंख ब्राह्मण ने अपने लड़के सुसीम को वाराणसी भेज दिया। वाराणसी जाकर वहाँ उन्होंने सीखने का प्रयास किया, लेकिन उससे कुछ उसका लाभ हुआ नहीं। जब उनकी प्रत्येक बुद्ध से मुलाकात हो गई, प्रत्येक बुद्ध के पास गया तो बुद्ध ने कहा कि हम ऐसे ही नहीं देते, प्रवज्जित होना पड़ेगा। सुसीम प्रवज्जित हो गया और प्रत्येक बुद्ध ने उनको जब ज्ञान दिया तो उससे बड़ा प्रसिद्ध हो गया वो सुसीम करके, और प्रत्येक बुद्ध के ज्ञान से। उसके बाद जब उनके पिता शंख वो जब आते हैं अपने लड़के को मिलने के लिए, तो उन्होंने देखा कि सुसीम तो बहुत प्रसिद्ध, बहुत काम किया और उसकी मृत्यु हो गई, उसका स्तूप वहां पर बनाया गया। तो वहां जाकर स्तूप के पास जाकर शंख ब्राह्मण वो बहुत स्तूप की सेवा करता है, जहां वह रीति बिछाई, ध्वज लगाए, पताका लगाई और अच्छी उन्होंने जो सेवा की उस प्रत्येक बुद्ध की। तो उस समय बुद्ध ने जो कहानी बताई कि उस समय मैंने जो प्रत्येक बुद्ध की सेवा की थी और इस ढंग से मैंने सेवा की थी, तो उसका ये फल है कि मुझे आज इतना जो सम्मान मुझे यहाँ पर मिला है, तो ये उसका फल है। ऐसा तथागत बुद्ध ने वहाँ लोगों को बताया। और अल्प अपने सुख के लिए, बड़े सुख के लिए अल्प सुख को त्याग देना ये बड़ा अच्छा होता है, जिससे विपुल सुख मिलता है। अल्प सुख के पीछे नहीं दौड़कर जो बुद्धिमान आदमी होता है वो बड़े सुख का विचार करके अल्प सुख को छोड़कर विपुल सुख के लिए वो अल्प सुख को त्याग देता है और अधिक लाभ पाने वाला बनता है। इस अर्थ में तथागत बुद्ध ने ये गाथा 290 नंबर की जो गाथा है, मत्ता सुख परित्यागा पश्येचे विपुलं सुखं चजे मत्ता सुखं धीरो संपस्सं विपुलं सुखं, कि जो अल्प मात्र सुख का कभी त्याग कर दो। जो बुद्धिमान आदमी होता है तो ये इंद्रियों से मिलने वाला सुख अल्प होता है, उनका त्याग करके जो इंद्रियातीत अवस्था के सुख के लिए प्रयास करता है तो वो महान सुख का भोगी होता है। नहीं तो इंद्रिय के सुख में ही यदि हमारे जो ये 6 इंद्रिय के द्वारा मिलने वाला सुख, आंखों से अच्छी चीज देखकर मिलने वाला सुख, कान से अच्छे शब्द सुनकर मिलने वाला सुख, इसे अल्प सुख कहते हैं। जीवा से अच्छा स्वाद से मिलने वाला सुख, ये तो अल्प सुख कहते हैं। लेकिन इसका त्याग करके इसके पीछे ज्यादा न दौड़कर जो विपुल सुख के लिए प्रयास करता है, अल्प सुख का त्याग करके, तो वो विपुल सुख का अधिकारी होता है, लोकोत्तर सुख का अधिकारी होता है। इस प्रकार की ये गाथा भी तथागत बुद्ध ने वहां पर की। और विशेष रूप से वैशाली के उस दुर्भिक्ष के समय
जो तथागत भगवान बुद्ध वहां पर गए और रतन सूत्र की जो देशना की, वो देशना से ये गाथा जुड़ी हुई है। और उसके बाद सभी लोगों ने बड़ा स्वागत सत्कार करके बुद्ध का प्रवचन सुना। सारे देवतागण वहां पर आकर बुद्ध का स्वागत किया और वो भी बुद्ध का प्रवचन सुनने लगे और सभी ने साधुकार दिया। और बहुत सारे लोगों को बुद्ध के उस प्रवचन के तुरंत बाद बहुत सारे लोगों को श्रोतापन्न फल की प्राप्ति हो गई और बहुत मंगलमय वातावरण वैशाली नगरी में प्रस्थापित हो गया। इस प्रकार की घटना के साथ ये गाथा जुड़ी हुई है। आप सबको निरोगत्व मिले, सबको लंबी उम्र मिले, सबको सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। इसी मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर वदंत राहुल बोधी महाथेरो।